दोस्तों, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और शायद यही वजह है कि हम बचपन से ही महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियां सुनते आ रहे हैं। इस युद्ध के योद्धाओं के पराक्रम की कहानियों का उल्लेख आपको इतिहास की किताबों में भी मिल जाएगा, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन और अभिमन्यु जैसे योद्धाओं का नाम शामिल है। लेकिन क्या आप इस युद्ध से जुड़ी उस घटना के बारे में जानते हैं जब युद्ध भूमि में कर्ण की जान लेने के लिए हनुमान जी खड़े हो गए थे? कहा जाता है कि अगर उस समय खुद भगवान श्री कृष्ण कर्ण की जान नहीं बचाते तो हनुमान जी कर्ण का संहार कर देते। दोस्तों, क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए उसके ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे? कहा जाता है कि हनुमान जी इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थे, पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने इस युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। पर पवन पुत्र ने इस युद्ध में शामिल होने से पहले एक शर्त रखी थी। कहते हैं इस शर्त को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का सार अर्जुन को समझाया था। इस घटना से जुड़ी कथा आपको महाभारत में मिल जाएगी, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारिका नगरी आने का आमंत्रण दिया था। लेकिन जब हनुमान जी और अर्जुन दोनों द्वारिका पहुँचे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे। इसलिए हनुमान जी और अर्जुन दोनों समुद्र के किनारे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान हनुमान जी और अर्जुन की बातचीत शुरू हो गई, जहां बातों ही बातों में अर्जुन ने भगवान राम का उपहास उड़ाते हुए कहा कि लंका के लिए पत्थर का सेतु बनाने की जगह उन्हें बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अर्जुन की इस बात से हनुमान जी को एहसास हो गया कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। इसलिए हनुमान जी ने अर्जुन के सामने बाण का सेतु बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही हनुमान जी ने ये भी कहा कि अगर मेरे खड़े होने से ये सेतु नहीं टूटा तो मैं पवन पुत्र हनुमान अग्नि में अपना देह त्याग दूंगा। अहंकार से भरे हुए अर्जुन ने हनुमान जी की शर्त स्वीकार कर ली और सेतु बनाने में लग गए। कहा जाता है कि अर्जुन ने 3 बार सेतु बनाया और तीनों बार हनुमान जी के पैर रखते ही सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी टूट गया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। प्रायश्चित के भाव से अर्जुन अब वहां अपने बाण से भयानक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और आत्मदाह करने जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैंने ही हनुमान को तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए भेजा था, ताकि तुम अपने रास्ते से भटक न जाओ। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी एहसास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो भयानक युद्ध होगा उसमें तुम केंद्र में रहोगे। इसलिए तुम्हें जब अपनी विद्या पर घमंड हुआ तो उसे तोड़ना आवश्यक हो गया था। दोस्तों, यही वो जगह थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात का मान रखा था। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि जिस प्रकार त्रेता युग में रामावतार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और इस महायुद्ध में जब भी कौरव पांडव पर भारी पड़ते तब अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखने लगते। हनुमान जी के क्रोध को देखकर उस समय युद्ध भूमि में खड़े कौरवों की सेना 4 कदम पीछे हट जाती थी। दोस्तों, हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस वहां किसी में भी नहीं था। महाभारत के युद्ध में 16वें दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तब दुर्योधन शोक से विचलित हो उठता है। तब कर्ण के हाथ में कौरवों की सेना की कमान आ जाती है, जिसके बाद युद्ध के 17वें दिन कर्ण का मुकाबला करने के लिए पांडवों की ओर से अर्जुन युद्ध भूमि में उतरते हैं। इस महायुद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तो दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं।
कहा जाता है कि जब कर्ण अर्जुन पर बाणों की वर्षा करता है तो उस समय उसके बाण अर्जुन के रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को भी जाकर लगते थे। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण के बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर नीचे गिर पड़ा और उनके कोमल अंगों पर बाण लगने लगे। और इस पूरी घटना को अर्जुन के रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक देख रहे थे। लेकिन अपने आराध्य को इस हालत में हनुमान जी ज्यादा देर तक नहीं देख पाए और अचानक से वे गरजते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मारने के लिए उठ खड़े हुए। कहा जाता है कि उस समय हनुमान जी की गर्जना इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। हनुमान जी के इस रौद्र रूप को देखकर कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ी हुई। वहीं पांडवों की सेना भी हनुमान जी की गर्जना से भय से कांपने लगी। उस समय हनुमान जी के इस भयानक रूप को देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो हनुमान जी के हाथों कर्ण का सर्वनाश होना तय है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण बिना देर किए हुए उठ खड़े हुए और अपने दाहिने हाथ से हनुमान जी को स्पर्श करके शांत होने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, यहीं रुक जाओ, तुम्हारे क्रोध करने का ये उचित समय नहीं है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनकी पूंछ खड़ी होकर हवा में हिल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कर्ण को चेतावनी दे रही हो। यहाँ हनुमान जी के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। क्रोध से उनके दांत कटकटा रहे थे और वे अपने रक्त के समान लाल नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी के इस रौद्र रूप को देखकर कर्ण कांप रहा था। वहीं हनुमान जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कड़े स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, आप अपनी दृष्टि मेरी ओर कीजिए। अगर आप ऐसे ही कर्ण को कुछ और क्षण देखेंगे तो कर्ण अपने प्राण त्याग देगा। ये आपके आराध्य भगवान राम का युग नहीं है। यहाँ आपके पराक्रम और तेज को सहन करने का साहस किसी में नहीं है। इसलिए कृपया करके आप शांत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर हनुमान जी शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को नहीं रोका होता तो उस दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हनुमान जी के हाथों कर्ण का संहार हो गया होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण की वजह से विजय मिली थी। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजित नहीं होते तो अर्जुन का रथ महाभारत युद्ध में दिव्य और विस्फोटक बाणों के प्रभाव से कब का ध्वस्त हो गया होता। लेकिन हनुमान जी के विराजित होने से अर्जुन और उनका रथ दोनों युद्ध भूमि में अंत समय तक सुरक्षित रहे। महाभारत कथा के मुताबिक जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले रथ से उतरने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उनके गांडीव के साथ उतरने को कहा। अर्जुन ने भगवान की बात मानी और रथ से उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए, जिसके बाद रथ की छत पर विराजमान हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी के जाते ही रथ में अचानक से आग लग गई और वह रथ राख में बदल गया। दोस्तों, ये भयानक दृश्य देख अर्जुन हैरान रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये रथ तो पहले ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से जल चुका था। ये रथ केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं मैं बैठा था और इसके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। लेकिन अब जब इस रथ का काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब ये जलकर भस्म हो गया है। तो दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि महाभारत के युद्ध में आखिर क्यों भगवान कृष्ण को कर्ण की जान बचानी पड़ी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।